मैं हूं। चलो भाई, कहाँ हो मेरे चुन्नू मुन्नू? चुन्नू मुन्नू सभी आ जाओ। चुन्नू मुन्नू कहाँ गए? सौम्या दुबे, खुशी, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का स्वागत है। रीवा से प्रणाम। क्रांति, अरे नाम आपका क्रांति है, बड़ा खतरनाक नाम है भाई। नाम क्रांति है, काम भी क्रांति लग रहा मुझे तो। चलो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो, है ना? फटाफट शेयर करो। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी क्लास तुरंत। एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करो। आज हमारी दूसरी और लास्ट क्लास है रेशियो की, तो कल हम लोग दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना? तो चलो आज फटाफट सेशन को शेयर कर दो मस्त, और फिर हम लोग शुरू करना है। लाइक कर दो। गुड इवनिंग सोम प्रताप, साक्षी सिंह, मनीष, सरोज, क्रांति। मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर संडे, एवरी संडे हम लोग की एक थोड़ी सी बड़ी क्लास चलती है। मैराथन क्लास तो नहीं कह सकते, लेकिन एक थोड़ी बड़ी क्लास हम लोग लेते हैं। और हर संडे को एक छोटा सा टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। इससे पिछले संडे हम लोगों ने क्लियर किया था आपका एज प्रॉब्लम। जो बच्चे एज प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट है, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप जाके एज प्रॉब्लम की एक वीडियो हमारी देख लेंगे तो आपका एज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले, पूरा का पूरा मैथ्स। इस संडे को हम बोट एंड स्ट्रीम के 50 सवाल करेंगे, जो कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी हर जगह आए हैं। तो इस संडे को हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, किस संडे को? इस संडे को मैराथन क्लास 7 बजे। मतलब हर संडे को मेरी 7 बजे मैराथन क्लास होगी। आप जरूर उससे जुड़े, है ना? तो इस संडे को हम लोग मैराथन क्लास लेके आएंगे वोट एंड स्ट्रीम का, इस संडे को। तो क्या आप वोट एंड स्ट्रीम सभी लोग देखना चाहेंगे? एक बार कमेंट करके बताओ। चलो, बाकी आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी दूसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास है ना? अच्छा, ये क्लासेस तो आपको पता है कि संदेश विद रवि सिंह ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन बैचेज आपके चल रहे हैं, जैसा कि आप ले सकते हैं इंडिविजुअल रीजनिंग का बैच, ठीक है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन एसएससी जनरल बैच। अच्छा, जनरल बैच कुछ बच्चे बोल रहे थे, जनरल बैच। जनरल बैच यानी दिस बैच यूजफुल फॉर द एनी कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम लाइक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, बैंक, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम। ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएसआई और यूपीपी का टारगेटेड बैच चल रहा है ना? और ऑफलाइन रीजनिंग और मैथ यानी कि मैथ्स स्पेशल बैच, रीजनिंग स्पेशल बैच, दोनों बैचेज ऑफलाइन। ये जो दोनों बैचेज हैं, ये ऑफलाइन स्टार्ट हुए। रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट हुई ऑफलाइन, ठीक है ना? चलो, तो हम लोग शुरू करें। अच्छा, एक बार कमेंट करके बता दो जरा, कल हम लोग कहां तक किए थे? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए जरा, है ना? है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, बताओ भाई कहां तक कर लिए थे? बताओ। रवि फ्री फायर गाइड, वैभव अंजनी को। अच्छा, वैभव अंजनी तो आज मिले थे, ठीक है। वैभव इनका नाम है और अंजनी इनके फादर का नेम है। तो आप अपने पिताजी को हमारी तरफ से उनको नमस्ते बोलिए। चलिए, ठीक है। सुनील कुशवाहा, मनीष कुमार प्रजापति। चलिए, कहां तक कर लिए थे भाई? 20 तक। चलो, आइए आइए आइए, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20 के बाद शुरू करना है। ये सवाल शायद हो चुके थे ना? ये हो चुका था। चलो, ये सवाल करो, ये सवाल करो। एसएससी फेज 9 में पूछा गया है और आपको इस सवाल का उत्तर बताना है। और ये सवाल 2022 में पूछा गया फेज 9 में। अच्छा, फेज 9 के जितने भी सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल आए हैं। The ratio of the number of employees, male and female, in offices A and B is 2:3, and the ratio of the female employees in A and B is 1:2, and the ratio of the female employees A to the total employees in is 1:3. What is the ratio of the male employees is A and B? अरे क्या गजब सवाल है, क्या गजब सवाल है। एक बार बताएंगे आप लोग इसको? एक बार बताएंगे आप लोग? अच्छा, लाइक वाइक भी कर दिया करो, 3-4 बार लाइक कर दिया करो, जल्दी जल्दी, 3-4-5 बार, है ना? चलो,
लाइक कर दिया करो। आओ, ये गजब सवाल है। अच्छा, जो इस सवाल को सही करेगा उसको एक चॉकलेट बिल्कुल फ्री, चोको बार एक फ्री मिलने वाला है, एक चॉकलेट। बता दो। चलो आओ। सर वीडियो क्लियर नहीं है। अरे भैया क्लियर है तो, मैं इतना क्लियर दिख रहा हूं, इसलिए मुंह धो के आया हूं यार। तो भी मुंह धो के आया तो भी क्लियर नहीं है। अब बताओ, शक्ल ही ऐसी तो मैं क्या करूं। चलो आओ, ये बताओ। कार्यालय ए बी में कर्मचारी, देखो ये ऑफिस ए है, ये ऑफिस आपका बी है। ये ऑफिस ए है, ये आपका ऑफिस बी है। ए में कर्मचारी हैं 2, बी में कर्मचारी हैं 3। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। ए में कर्मचारी हैं 2 और बी में कर्मचारी हैं 3। ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से। ये ए में कर्मचारी, ये बी में कर्मचारी, मतलब ये रेशियो है 2-3 का। 2-3 का रेशियो है, 2-3। हो सकता है ए में 20 इंप्लॉई हो, बी में 30 इंप्लॉई हो सकता है ए में 200 इंप्लॉई हो, बी में 300 इंप्लॉई हो, कुछ भी हो सकता है। अब बोला गया है कि ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात है, यानी अगर ए में 1 महिला है तो बी में 2 महिला है। और एक और इंफॉर्मेशन बोला गया है कि ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारी से अनुपात 1:3 है। यानी अगर हम सिर्फ ए की बात करें, ए की, तो इसमें महिला कर्मचारी और टोटल दिया है, महिला कर्मचारी और टोटल। तो महिला कर्मचारी और टोटल रेशियो 1:3 है, 1:3। यानी एक महिला है, टोटल 3 है। तो हम यहां से रेशियो अगर बनाएं फीमेल और मेल का, भाई टोटल 3 है जिसमें एक महिला है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल मेल 2 होंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? चलिए ठीक, बात समझ में आया आपको? देखिए सभी बच्चे ध्यान से, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? आओ, अब देखो 2 को 1:2 के रेशियो में बांटना है। तो अगर 2 को 1:2 के रेशियो में बांटना है, यानी 2 को 3 से भाग देना पड़ेगा तभी तो बटेगा। तो डायरेक्टली में 3 का मल्टीपल, 3 का गुणा कर लो ताकि 3 में बांटना आसान हो। 3 का गुणा यहां करोगे, 3 का गुणा यहां कर लो। ये तो किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। बोला क्या गया है कि ए और बी में महिला कर्मचारी का अनुपात 1:2 है, यानी अगर इसमें महिला 1 है तो इसमें महिलाएं कितनी होंगी? इसमें महिलाएं आपकी 2 हैं। और 9 में से अगर 2 महिलाएं हैं तो मेल कितने होंगे? 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? 7। क्या बोला गया भाई? ए और बी में पुरुष कर्मचारी, ए और बी में पुरुष कर्मचारी। तो देखो, अच्छा सॉरी, यहां बदलना पड़ेगा ना, यहां बदलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए हमने इसको टोटल मान लिया 6, इसको टोटल मान लिया 9। अब 9 को 1:2 के रेशियो में बांटना है, सॉरी 6 को। तो 6 को 1:2 में बांटोगे तो 3 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 2, यानी इसका मतलब 2 फीमेल और 4 मेल, 2 फीमेल और 4 मेल। और दिया गया कि इसमें फीमेल और इसमें फीमेल डबल हैं, यानी बी में जो फीमेल की संख्या है वो मेल से डबल, यानी यहाँ 2 फीमेल है तो यहाँ 4 फीमेल। और 9 में से 4 फीमेल है तो 5 मेल। अब पूछा क्या गया है? ए में मेल और बी में मेल। तो ए में मेल है 4 और बी में मेल है 5। लेकिन ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जो भी बच्चे किए होंगे वास्तव में काबिले तारीफ होंगे, जो भी बच्चे किए होंगे वास्तव में काबिले तारीफ होंगे। एक बार सभी बच्चे पहले लाइक कर दीजिए आप लोग, है ना? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर। आइए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करिए। क्वेश्चन नंबर 21 एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है ये 2016 में। इसको करिए। वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, हाँ वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग, ठीक दिखेगा। बोर्ड ब्लर्ड है यार, बोर्ड ब्लर्ड नहीं, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर है। यहां से किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात ये है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात ये है तो निचले हिस्से में नीले पीले का अनुपात बताओ। यानी ये पिक्चर है एक, और इसमें नीला और पीला कलर का यूज किया गया है, नीला और पीला कलर का, नीला और पीला कलर का। ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है। नीला और पीला, नीला और पीला, नीला मतलब नीला और यानी ब्लू एंड पीला यानी येलो।
यदि ऊपरी हिस्से में 2 3 है, यानी ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है ऊपरी हिस्से में, तो यहां वो पूछा गया है निचले हिस्से में। तो निचले हिस्से में नीला पीला का अनुपात निचले हिस्से में, और ये टोटल है, ये टोटल है। मेरे बच्चों हम जानते हैं कि ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, यानी अगर जितना पेंट यहां लगा होगा उतना ही पेंट यहां लगा होगा। भाई अगर टोटल इसको बनाने में 10 लीटर पेंट लगा हो तो इसको भी बनाने में 10 लीटर पेंट लगा होगा। वो अलग बात है कि कोई कलर ज्यादा होगा, कोई कलर कम होगा, लेकिन पेंट जितना पेंट इसे उतना ही पेंट इसे। अगर टोटल 20 लीटर पेंट लगा हो तो 10 लीटर इसको, 10 लीटर इसको, बोलो हाँ या ना। तो जो टोटल पेंट लगा है, टोटल पहले लिखो टोटल, टोटल में क्या है, नीला और पीला यानी कि ब्लू एंड येलो का रेशियो 4:3 है। और अपर हाफ, अपर हाफ, अपर हाफ में 2-3 है, अपर हाफ में 2-3 है। मेरे बच्चों इसका मतलब अगर ये टोटल 2 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा, अगर ये टोटल 2 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा। अगर मैं बोलूं इसमें 10 लीटर पेंट लगा तो पूरा बनाने में 20 लीटर, तो सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ता है। अब देखो ये 7 है, ये 5 है, ये टोटल है 7, ये टोटल है 5, तो 7 से गुणा करो, यहाँ 5 से गुणा करो, देखो ये बराबर हो गया। 7 पचे 35, 5 सते 35। अब 2 1 बनाना तो इसके 2 का गुणा करो, इसमें 1 का गुणा करो या ना करो कोई फर्क तो है नहीं। तो यहां से सॉल्व करोगे, 10 चौको 40 लीटर ब्लू और 30 लीटर येलो, यहां से 7 दूना 14 और 7 तरीके 21, यानी टोटल 40 लीटर ब्लू कलर का पेंट यूज हुआ है, जिसमें 14 लीटर अपर हाफ में, तो 40 में से 14 अपर हाफ में, तो लोअर हाफ में 26, लोअर हाफ में कितना हो जाएगा 26। और टोटल 30 लीटर पेंट लगा है एलो, जिसमें 21 लीटर अपर में लगा है, तो 40 30 में से 21 घटाएंगे 9, यानी लोअर हाफ में ब्लू और येलो कलर का जो रेशियो होगा वो 26:9। ऑप्शन नंबर सी 26:9, 26:9 आपके सवाल का करेक्ट उत्तर होगा, सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइए सबको समझ आया, किसी को दिक्कत तो नहीं। आइए अब हम लोग सवाल का एक अच्छा लेवल है, ये बताइए। अच्छा यहां से आपके प्रोपोर्शन के सवाल शुरू होंगे। आइए पहले हम लोग प्रोपोर्शन समझते हैं क्या होता है प्रोपोर्शन, पहले हम लोग प्रोपोर्शन समझते हैं मेरे बच्चों। आइए पहले समझते हैं हम लोग समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन। पहले समझते हैं हम लोग प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन यानी समानुपात, समानुपात क्या होता है, यानी जब दो अनुपात समान होंगे तो उसको बोलेंगे समानुपात। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी जैसे अगर मान लीजिए मैं ये लिख दूं 3 4 12 16, जैसे अगर ये दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा 3/4, यानी कि 3:4, और इनका अनुपात क्या लिखूंगा 12/16। आप देखेंगे कि ये भी 3 चौको सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी ये दो संख्याओं का अनुपात इन दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है। अगर इन दो संख्याओं का अनुपात इन दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे 3 4 12 16 समानुपाती हैं, प्रपोर्शन में है। 3 4 12 16 समानुपाती हैं, प्रपोर्शन में है। या इसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो इसी बात को हम ये बराबर का साइन लगा के लिख देंगे। ये जो साइन है ये बराबर का एक तरीके साइन है, यानी लिख सकते हैं कि 3/4 का अनुपात ये बराबर होगा 12:16 के। क्लियर हो गया, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आया होगा। बोलिए भाई। देर लगी आने में तुमको। चलो अब देखो, अब दो तीन बातें समझना आप लोगों को, दो तीन बातें समझना है, दो तीन बातें समझना आपको।
चलिए भाई बताइए। अब समानुपात देखो, समानुपात देखो। सर क्रस से छुटकारा कैसे पाएं? बच्चा बोल रहा सर क्रस से छुटकारा कैसे पाएं? बेटा क्रस से छुटकारा क्या पाओगे? मेहनत करो, क्रस से छुटकारा पाने का तरीका देखो। क्रस, ये क्या पीछे पड़े हो इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, फलाने के चक्कर में, उनके चक्कर में, ये सब बेकार है, ये सब फालतू की चीजें हैं। बेटा प्यार तो महेंद्र सिंह धोनी को भी हुआ था, प्यार महेंद्र सिंह धोनी को भी हुआ था, लेकिन वो कभी अपने उसके पीछे नहीं भागे, हमेशा उन्होंने अपनी कैरियर को फोकस किया, अपने टारगेट को फोकस किया। आज इतने बड़े प्लेयर बने, आज महेंद्र सिंह धोनी का नाम गर्व से लेते हैं हम लोग, स्टेटस लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। तो ये क्रश कुछ नहीं होता है, उन्होंने अपने टारगेट के फोकस किया। मेरे बच्चों जब ये उम्र नौकरी मांगने लगती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यानी जो उम्र है अब ये नौकरी मांग रही है कि बेटा आप नौकरी लगे हमारी, अब हमको नौकरी की जरूरत है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये क्रस वरस के चक्कर में ना पड़े, आप अपने टारगेट को फोकस करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। क्रस वरस के चक्कर में ना पड़ो, तो जीवन हो जाएगा रद्दी। समझ गए? चलो पढ़ लो। चलो आओ भाई। अब समानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि A/B समानुपात है C/D, इसका मतलब इसी को लिख सकता हूं A/B बराबर होगा C/D, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर होगा, यानी AD और बराबर होगा BC। क्लियर है? चलिए हम लोग सवाल करते हैं, सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे कि ये इसके अनुपात और ये इसके अनुपात के बराबर, तो y का मान बताना है। y का मान बताना है। चलिए y का मान बताना है, आप बताइए y का मान बताइए। सर क्रस का चक्कर छोड़ दिया। हाँ बेटा क्रस का चक्कर छोड़ दो, सब ये मोह माया है, मोह माया है, सब मोह माया छोड़ो, त्यागो। इसी को क्या लिख सकते हो? 2145 बटे x और बराबर होगा 3003 और बटे 42, ये बराबर होगा। क्लियर है? बोलिए। अब इसी को सॉल्व करना है भाई। अब देखो इसको जब गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 0, यानी x की कोई वैल्यू होगी जो 0 आएगा तो 0 होगा। अब देखो कैसे मैंने सॉल्व किया भाई, इन जब दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? यानी x की कोई वैल्यू है जिसका गुणा करने में 0 आएगा, यानी 3 के साथ किसी भी का भी गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, सिर्फ 0 होगा। यानी x, यानी ऐसी एक ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 0 हो, एक ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 0 हो। मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बोलने का तरीका और पढ़ाने का तरीका भी कमाल का है। लव यू सर, लव यू टू माय ऋषभ। चलिए माय डियर, ओके। है तेरे जन, चलो ये करो। सर मैं आपका स्टेटस डेली लगाते हैं, आप तो देखते नहीं हैं। अच्छा यार नहीं देखा होगा, सॉरी। चलो ये देखो। अच्छा मध्यानुपाती बताना। मध्यानुपाती मतलब क्या होता है पहले समझो। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। यानी जैसे मैं बोलूं कि ए और बी का मध्यानुपाती बताइए, तो इनका मध्यानुपाती बड़ा आसान है, दोनों का गुणा करके स्क्वायर रूट ले लो। जैसे मैं बोलूं कि 4 और 9 का मध्यानुपाती बताइए, तो आप कहोगे सर 4 गुणे 9 यानी 36 और 36 का वर्गमूल 6, तो इसका मध्यानुपाती हो जाएगा 6। ठीक है ना? चलो दिया गया कि यक्स इसका और इसका मध्यानुपाती, तो इसका मान यानी इसका और इसका मध्यानुपाती बनाना है, मध्यानुपाती। तो दोनों को गुणा करो। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12.8 को 128/10 लिख सकते हैं, और 64.8 को 648/10 लिख सकते हैं। दोनों को गुणा कर दें। अब तरीका सीखना, नीचे 2 बार 10 लिखा तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा, है ना? 128 है और ये 648 है, तो अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 128 को अगर हम 4 से काटें तो ये 32 बार में, और ये किससे कटेगा? 4 से काटे 162 आ रहा ना? हाँ। अब देखो ये 4 4 दोनों कॉमन हो गया तो 4 बाहर आ जाएगा। अब ये 32 है तो इसको लिख देते हैं 16 गुणे 2, और इसे क्या लिख दें? 81 गुणे 2। 81 में से बाहर आ जाएगा 9, और ये 2 2 बार लिखा गया, 2 बाहर आ जाएगा, और 16 में 4 बाहर आ जाएगा।
तो 9 चौको 36, 36 36 चौको 144 और 144 का मतलब 288 यानी 28.8। 28.8 तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी। कितने परसेंट बच्चे इसका आंसर सही दिए बताइए? कितने प्रतिशत बच्चे सही दिए हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो, सबने कर लिया। इसका बताइए। ये सवाल गजब है, ये सवाल गजब है, ये सवाल गजब है, इसको करिए तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यदि संख्या 12, 28, 21, 45 में यक्स जोड़ा जाए तो ये समानुपात में होंगे। यानी अगर हम सब में यक्स 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 जोड़ दें तो ये समानुपात में होंगे। समानुपात का मतलब कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात से बराबर होगा। तो आपको यक्स जोड़ना है तो पहले तो यक्स का मान निकालना है, फिर यहां रख के मध्यानुपाती बताना है। लेकिन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तरीका सीखो। कुल मिला के आपको इसका मध्यानुपाती बनाना है, बताना है, यही तो सवाल है। इसका मध्यानुपाती बताना है। तो अपनी मर्जी से कोई यक्स का मान लो, अपनी मर्जी से। अगर यक्स का मान 1 मान है तो ये 4, ये 5 हो जाएगा। देखो ये 4 होगा और ये 5 होगा, नहीं निकलेगा वर्गमूल। भाई 20 का वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। अगर 2 माने तो ये 5, 9 नहीं निकलेगा। 3 माने तो ये 6, 13 नहीं निकलेगा। 4 माने तो 7, 17 नहीं निकलेगा। 5 माने तो नहीं निकलेगा। 6 निकलेगा, नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव डेटा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो, हालांकि मैं ऑप्शन से आपको बता सकता हूं, डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प आप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहां से आपको बता देता हूं। 12 प्लस एक्स, मान लेते एक्स जोड़ना है। अब तरीका देखना कैसे मैं कर रहा हूं। 28 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स, और यह है आपका 45 प्लस एक्स। ये तरीका है। अब तुमको एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चों। अब एक्स की वैल्यू या तो तुम डायरेक्ट गुणा कर लो, या तो तुम वो लगा लो अपना, क्या नाम है, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो लगाओगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। हालांकि तुम गुणा कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 45 दाम है 450, 540। देखो गुणा करने का तरीका सीख लो। और 45x, कोई बहुत बड़ा गुणा नहीं है। ये हो जाएगा 12x और ये, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 12x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखो, 28 गुना 56, 560, और 28, 588 प्लस 28x, कोई बहुत बड़ा गुणा नहीं है। 21x प्लस एक्स स्क्वायर, कोई बहुत बड़ा गुणा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 45, 10, 55, 2, 57, 57 और यहां कितना होगा, 28, 20, 48 से 49, तो 57 और 49 का अंतर होगा 8, और ये वैल्यू उधर जाएगा 48, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अगर x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो इसका मध्यानुपाती बता दो। 6 में 3 जोड़ो 9, और 6 चौको 24, 1 25, तो 25 नमा 225, और 225 का वर्गमूल होगा 15। तो आपके सवाल का ये करेक्ट उत्तर होगा। देखो, हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये मेथड थोड़ा डिटेल है। मेरे बच्चों, ये मेथड डिटेल नहीं है। हो सकता है हमारा गुणा करने का तरीका स्लो हो, ये हो सकता है। बाकी तुम चाहे तो अल्टरनेंडो लगा लो, ये माइनस कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर गुणा करने आपके तरीका फास्ट है तो कोई भी आपके सामने टिकने वाला नहीं है। चलिए ये बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 26 करें तो सभी लोग। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022, यानी 21 का पेपर है, लेकिन ये 22 में पूछा गया है। पेपर तो 21 का होगा, यानी मेंस 21 का होगा, लेकिन पूछा गया होगा ये 22 में। सर वनली अर्थमेटिक क्लास कभी स्टार्ट करेंगे आप अपने ऐप पे? संदेश विद रवि सर, कोई न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है क्या अर्थमेटिक की? हाँ बच्चा, होने वाली है, लेकिन अभी मैं आपको पूरी मैथ फ्री पढ़ा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं? ऑफलाइन पढ़ना हो तो एडमिशन स्टार्ट है, ऑनलाइन तो पढ़ा रहा हूँ फ्री। अब कितना अच्छा पढ़ाऊं, बोलो ना, बोलो ना यार। हाँ ऋषभ, बोलो भाई। अब 1250 रुपए को एबीसीडी में बांटा गया। देखो, बीडी का हिस्सा, अरे यहाँ ये क्या लिख दिए हैं, a sum 1250 has distributed among ABCD. The total sum B and D is equal to 14 by 11 of the total share of A and C. ये A और C है, ये गलत है, A और C।
यदि डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है और सी का हिस्सा ए के हिस्से का इतना है, तो अब देखो इसको मैं नहीं करने वाला, अब देखो तरीका देख लो, ये सवाल है ना, तुम करोगे 2 मिनट लगेगा, लेकिन मेरा तरीका देखो, रुको जरा सबर करो। अब कोई ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन देखो। अब देखो सी का हिस्सा ए का 1.2 गुना है, जो सी का हिस्सा है वो ए का 1.2 गुना है, 1.2 गुना, यही बोला गया ना, इसका 1.2 गुना यानी 6-5 होगा। भाई 10 हटाना 0 लग जाएगा। अब सी और ए का 6-5 होगा, ये सी ए का 6-5 यानी ये 6 होगा और ये 5 होगा। देखो 250, 300, 50 से 5 बार में, 50 से 6 बार में, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन। आगे क्या दिया है, कुछ और दिया है नहीं। आगे देखो और तरीका देखो, बी डी का जो कुल हिस्सा है मेरे बच्चे, दिया गया बी प्लस डी का कुल हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का, ए प्लस सी के हिस्से का 14/11 गुना, यही बोला गया है। तो इसका मतलब अगर ये ए प्लस सी हम नीचे लेके आए, ए प्लस सी नीचे लेके आए तो यही बनेगा, बोलो। यानी ए प्लस सी की वैल्यू 11 से कटेगी, तो ए प्लस सी की वैल्यू 250, 300, 550 कटेगा, 250, 300, 550, 11 से कटेगा, ये भी कटेगा। अब बी डी का हिस्सा 14 से कटेगा, 14 से बी डी का, ये बी है ये डी है, ये बी डी का हिस्सा देखो कटेगा, तो 500, 600, 700, हाँ 7 से कटेगा, 500, 600, 650 नहीं कटेगा, 500, 600, 750 नहीं कटेगा, डायरेक्ट हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ऐसे सोच पाते हो तुम? क्या मेरी तरह सोच पाते हो? जरा एक बार बताओ, क्या मेरी तरह आप सोच पाते हैं? एक बार बताइए, क्या मेरी तरह आप सोच पाते हैं? एक बार बताइए सभी बच्चे, क्या आपको ये मेरा तरीका सही लगा? हालांकि मैं करने को तो कर ही दूंगा, करने को तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन बेटा आपको इस लेवल पे सोचना है कि जहां लोग सोचना बंद करें वहां तुम सोचना शुरू करो, तब तुम्हारी जीत है और तब तुम विनर बनोगे, तब तुम्हारी जीत है और तब तुम विनर बनोगे। तो आज हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 100 बच्चों का है। श्वेता, चलिए आइए, इसको अगर बिल्कुल बेसिक से करें हम लोग, तो बी डी का हिस्सा और ए सी का हिस्सा हम लोगों ने सॉल्व भी किया, ये 14-11 है, तो 14-11 कितना होगा? 25, टोटल आपका 1250 है, 25 से भाग दो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो यहां गुणा कर लो, यानी 11×5 = 55, 550 और 14×5 = 70, यानी बीडी का हिस्सा 700 होगा। अब डायरेक्ट देख लो ना, बीडी कहां 700 है, देखो यहां 700 है, यहां 700 नहीं है, यहां 700 नहीं है, यहां 700 नहीं है, खत्म। बीडी का हिस्सा 700 होगा, खत्म। बाकी आगे सॉल्व कर लेना। चलो आओ ये करो। अरे व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, अरे यहां है, ये तो बहुत तगड़ा सवाल है, इसे कौन करेगा, इसे कौन करेगा भाई? ये सवाल कब का पूछा गया? 3 फरवरी 2022 टीयर 2 मेंस का सवाल है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अच्छा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात यह है, यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, यानी भाग लेता और उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ये होता। आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? अब देखो 25 और 4 का अंतर आरंभ में ही है ना भाई, 21, 21 मतलब 7 से कटेगा, 7 से कम 7, 6 62 नहीं कटेगा, 7 से कम 7 कटेगा, 7 गुना 14 नहीं कटेगा। देखो अब ये सवाल तो मैंने नहीं बनाया है ना, ये सवाल तो मेंस का है, अभी मेंस का, ये मैंने तो नहीं बनाया। अरे ये सवाल मेंस का है कि नहीं है? बोलिए, ये सवाल मेंस का है कि नहीं? अब देखो ये इतना बड़ा सवाल है, लगाओगे तुमको 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, लेकिन पूछा गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, अगर पूछता पास 25 का मल्टीपल, फेल 4 का मल्टीपल, अंतर पूछा गया 21, लेकिन 21 का मतलब 7 और 3 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा। अब देख लो 3 फरवरी 2022 मेंस का सवाल है,
तो बेटा हमेशा अगर मैं 200 में 200 लेके आता हूं तो ऐसे नहीं लेके आता हूं, उस लेवल पे आपको सोचना है। इस बार 2019 मेंस में अगर मेरा 218 है तो ऐसे नहीं है। मेरा मैथ्स में कभी भी 100% स्कोर हुआ, कभी कम नहीं हुआ। समझ गए कि नहीं? चलो बाकी समझ गए, क्लियर है? बाकी बेसिक से कैसे होगा ये देखो, बेसिक से कैसे होगा ये देख लो। अब बेसिक से देख लो, देखो चलो, है ना? मिर्जापुर से प्रणाम, चलिए मिर्जापुर से प्रणाम, बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का यह अनुपात, यदि एक विद्यार्थी और परीक्षा में भाग लेता और वो उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है, और साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ये हो जाता। आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अंतर पूछा गया है। बात समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं है? चलो यहां से तुम कर सकते हो इस सवाल को। देखो अब बोला गया कि यदि विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और वो उत्तीर्ण होता, तो यहां टोटल क्या बनाना है? रेशियो बनाना पड़ेगा आपको, रेशियो बनाना पड़ेगा। चलो पहले इसको तुम लोग सॉल्व करो, इसको आप लोग सॉल्व करो और बताओ कितने बच्चे इस सवाल को डायरेक्ट कर लेंगे। ऐसा सवाल हमने आपके सीट में भी कराया है। इससे क्या बनाना पड़ेगा? टोटल का रेशियो। ऐसा सवाल हमने 3-4 कराया है। तो पहले आप इस सवाल को करो, तरीका मैंने बताया एग्जाम का क्या होगा, लेकिन आप सभी लोग इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कैसे आएगा। चलो अब अगला सवाल करो। ये सवाल हमने आपके पेपर में कराया कम से कम 3 से 4 सवाल, और ये भी बताया था कि कैसे डायरेक्ट ऑप्शन से होंगे। चलिए आइए इस सवाल को करिए। ये भी सवाल आपका मेंस का ही है, 3 फरवरी 2022 का है। ये भी आपके मेंस का सवाल, मेंस के पेपर का सवाल है। अगर सुकून से चलना चाहते हो तो धर्म के रास्ते को अपनाओ और पढ़ाई करो। बिल्कुल सही बात है। हाँ आसान सवाल है, लेकिन आसान सवाल है लेकिन आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। सवाल इजी है लेकिन मेरे बच्चे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और मैं आपको बताता हूं एग्जाम का सबसे बेस्ट अप्रोच, मैं आपको बताता हूं एग्जाम का सबसे धुआंधार अप्रोच, जो कि आप फोड़ दो एग्जाम को। चलो इसको फोड़ के बताओ। ये भी देखो मेंस का है, बताओ वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात ये था, यानी कि 2020 में, ठीक है। और 2020 से लेके जब 2021 में वो लोग आए तो उनकी पर्सनल आय इसमें और इसमें बढ़ गई। अच्छा ऐसा सवाल भी मैंने कराया है, ये भी सवाल मैंने करा रखा है, मतलब इसी से रिलेटेड। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय ये है तो 2021 में बी किया, ऐसा सवाल हमने कराया है। चलो बताओ क्या आंसर बता रहे हैं बच्चे? अच्छा 3,45,600 बता रहे हैं, बहुत जल्दी बता दिया भाई। चलो देखो कोई बात नहीं, समझो सभी लोग। देखो ये 2020 में ये ए है और ये बी है, और 2020 में अनुपात क्या है? 5:4। हालांकि इसी को इसको भी तो कर ही सकते हो आप लोग, या बताऊं? कर लोगे कि बताऊं? चलो बताता हूं, कोई बात नहीं। ये 2020 में है। आगे क्या बोला गया है कि जब 2020 से 2021 में आते हैं तो उनकी पर्सनल इनकम 4 से 5 और 2 से 3 हो जाती है। यानी इसको ये क्या है, कितने यूनिट की वैल्यू? 4 से बढ़ के 5, जिसकी वैल्यू दिया उसके गुणा करो। देखो ये 2020 पिछले साल का है और ये वर्तमान साल का है। ये पिछले साल का, ये वर्तमान साल का है। ये भी पिछले साल का है, ये वर्तमान का है। तो पिछले की तुलना पिछले से, वर्तमान का गुणा करो। पिछले की तुलना पिछले से, वर्तमान का गुणा करो। मुन्ना फोड़ दिया है, मुन्ना फोड़ दिया है। ये देखो वर्तमान निकल गया, तो वर्तमान निकल जाएगा तो 5×5 = 25, 25 दूना 50, और ये हो जाएगा आपका 48। इसको और अगर सॉल्व करना चाहोगे तो 25:24, यानी ये 25:24 कब का निकल गया मेरे भाई? 2021 का, 2021। क्लियर है? आगे देखो 2021 में इन दोनों की टोटल आय ये है, तो 2021 में बी किया है। अच्छा बी किया है 24 का मल्टीपल, 24 का मतलब 3 का मल्टीपल, 24 का मतलब 3 का मल्टीपल, तो 9 5 4 9 ये नहीं होगा, 9 7 7 14 2 16 नहीं होगा, 6 5 11 11 4 15 3 18 हो सकता है। यानी ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर एक ऑप्शन और ऐसा ही होता तो हम सॉल्व नहीं करते। मेरे बच्चों ये टोटल है,
तो टोटल की तुलना टोटल से 25, 24, 49 और बी का पूछा गया गुणा करो, बी का पूछा गया गुणा करो। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? आओ 49 से करो 7 से 7 बार में, और 7 से 10 से 70, और 7 वट्ठे 56। 7 से कितनी बार में कट जाएगा? 14 सत्ते 98, 2 28, 7 चौको 28, यानी 2 जीरो और 4 चौको 16, यानी 2 जीरो के पहले 6, 2 जीरो के पहले 6, 2 जीरो के पहले 6। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। अरे बोलो मुन्ना, सॉल्व किए कि नहीं? 3,45,600, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर एक लाइन से आ रहा है, बहुत अच्छा। एक बार सेशन को शेयर करिए और थोड़ा बच्चे लाइव पहुंचाइए आप लोग। आइए, अच्छा ये तो मिक्सचर का सवाल, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं इसको भी। हालांकि ये तो मिक्सचर का सवाल है, मिक्सचर में हम कराते, ठीक है, लेकिन मेंस का सवाल है, कर लो। एक कप में रस और पानी इस अनुपात में है, जबकि उसी धारिता यानी कि सेम कैपेसिटी के दूसरे कप में अनुपात ये है। दोनों को मिलाया जाए, अब देखो इसमें भी रस ज्यादा है पानी कम, रस ज्यादा है पानी कम, यानी ऑप्शन में भी रस ज्यादा होगा पानी कम, लेकिन पानी रस पूछा है यानी रस ज्यादा होगा। देखो रस ज्यादा नहीं, ये पानी ये रस है। हमेशा ऐसे सवाल में ध्यान से रखना, हमेशा ऐसे सवाल में ध्यान से रखना कि लास्ट में पानी रस पूछा है कि रस पानी पूछा है, रस पानी रस। और हम जानते हैं कि रस पानी से ज्यादा होगा, क्योंकि देखो रस पानी, रस ज्यादा है पानी से, रस ज्यादा है पानी से, तो 26-25 नहीं होगा, 25-26 हो सकता है, 25-52 हो सकता है। अब एक तरीका और देखो, तुमको एक और तरीका दिखा रहा हूं। यहां रेशियो क्या 5:2 और यहां रेशियो क्या 7:4। यहां मेरे बच्चों 2.5 गुना है और यहां कितना गुना 1.75 गुना है, यानी हमेशा जो मिश्रण तैयार होगा वो छोटे वाले से बड़ा, बड़े वाले से छोटा। ये लगभग 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो 2 गुना हो सकता है, और ये तो 1 गुना है, तो 1 गुना नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 25-52। हमेशा इस छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा होगा। बाकी देखो करने का तरीका, मैं तो आपको हर सवाल ऑप्शन से करना सिखाता हूं। चलो आओ देखो, पहले में रस और पानी ये है, रस और पानी, दूसरे में रस और पानी ये है, रस और पानी, यानी ये जूस है और ये वाटर है, क्लियर। और दोनों की धारिता समान है, तो ये देखो टोटल 7, ये 11, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दो, बराबर हो गया। देखो ये आपका 55 और 22, ये आपका 49 और ये आपका 28, तो कितना हो जाएगा 90 और 14 104, और ये हो जाएगा आपका 50। तो रेशियो बनेगा 2 से कट जाएगा ये 52 और 2 से कटेगा 25, और तो नहीं कटेगा, नहीं। लेकिन ये किसका निकला? जूस वाटर का, जूस वाटर का। लेकिन पूछा क्या गया? वाटर जूस, वाटर जूस। ये गलती मत करना, वाटर फिर जूस, तो वाटर ये फिर जूस, यानी 25:52, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। बोलो, मैं भी संदेश में पढ़ा हूं, 2022 बैच में खत्म हुआ उसी समय। ठीक है, चलिए, बढ़िया लग रहा है। आशु, आशु बताइए, समझ आ रहा है? आशु आपको समझ में आ रहा है? ये बताओ। अच्छा, एज प्रॉब्लम तो मैंने पढ़ा रखा है, एज प्रॉब्लम तो गलती नहीं करोगे ना? एज प्रॉब्लम तो मैंने पढ़ा रखा है, एज प्रॉब्लम तो बता ही सकते हो। बताइए, आशु आपको समझ में आ रहा है? मैं भी संदेश में पढ़ा हूं। आशु पांडे आपको समझ आ रहा है? बताइए। 8 वर्ष पहले ये अनुपात था 5:8, और वर्तमान में ये है, तो ये अनुपात मान लेते हैं ये 5x है और ये 4x है, 8 वर्ष पहले। अब राजेश सर पढ़ाते हैं, ठीक है सर, मैं भी संदेश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए भाई, 8 वर्ष, ये अनुपात कब है? 8 वर्ष पहले। तो मैं मान लेता हूं कि भाई मान लो कि 8 वर्ष पहले ये 5 था, ये 2 था, 4x था। अब वर्तमान, 8 वर्ष पहले में वर्तमान आना पड़ेगा, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। और अब अनुपात क्या हो गया? 6:5। तरीका देखो, 25-24 का अंतर x, और अगर ये बराबर तो इसका अंतर ले लो 7, x की वैल्यू 7, तो हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×4 = 28। लेकिन कब? ये रेशियो कब है? 8 वर्ष पहले। अगर तुम 8 जोड़ दोगे, अगर मान लीजिए कोई पूछता वर्तमान क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, तो मैं बोलता 43
और 32। अगर कोई पूछता वर्तमान, वर्तमान, लेकिन ये नहीं पूछा है अब से 7 साल बाद ए और बी क्या आया, नहीं अब से, ये तो वर्तमान है, अब मतलब वर्तमान। 7 साल बाद ये 50 साल का होगा और 7 साल बाद ये 39 साल का होगा, यानी 90 में एक कम तो कहीं 89 है, नहीं है। क्या बोला गया है, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आय का योग बताना है। तो सही तो है यार, कहीं गलत तो नहीं है। अरे यहां गलत हो गया, ओ हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो 7 चौको 28 होगा, 28 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा दोस्त, 36, और 36 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 43, है ना। तो 50 40 93 है क्या कहीं, यही तो होगा। 8 year ago the ratio ages of B and 5:4, ठीक है भाई। The ratio of their present age of 6:5, ये भी ठीक है। What will be the sum of the ages of A and B after 7 years from now, सही तो है। 25 से 24 और इनका अंतर एक है 7, 7 पचे 35, 7 चौको 28, 8 साल पहले जोड़ेंगे तो ये 43, और 28 और 8 36, अब से 7 साल बाद तो ये 50 और ये 43, सही है। 93 आना चाहिए, 93 आना चाहिए, 102 तो नहीं आएगा। मैं भी संदेश में पढ़ चुकी हूँ, संदेश कोचिंग पूरे प्रयागराज का सबसे बेस्ट कोचिंग है। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए हाँ, इसका 93 आएगा यार, कहीं ऐसा तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, 93 आएगा। बाकी कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, सही तो है, यही तो बोला गया है। What will be the sum of ages of A and B after 7 years from now? सर जब से ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रॉपर क्लास कब चलेगा? बाबू क्लास तो चल रहा है बाबू, अब क्लास कैसे चलेगा? 8 जोड़े, कहां 8 जोड़े? अच्छा ये 8 साल होगा, नहीं 7 साल दिया तो 8 कैसे माने, 8 कैसे माने? अगर 8 रहता तो कितना आ जाता, 43 और 8 51, और 36 8 44, तो भी नहीं होता, 105 होता। छोड़ो, कुछ गलत होगा, कहीं एरर होगा। हाँ छोड़ो, कहीं गलत होगा, जाने दो, कोई बात नहीं। ये बताओ, अरे ये तो बड़ा तगड़ा सवाल है मेरे बच्चों, मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। अभी इससे पहले सारी क्लासेस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लास है, मतलब एक टारगेट क्रैश कोर्स टाइप का है, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं, और कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, मतलब तीनों चीजें चल रही हैं साथ के साथ, तीनों चीजें ठीक है ना, तीनों चीजें। अभी आप जाके एज प्रॉब्लम देखिए, एज प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक से कराया है। इस संडे को बोट एंड स्ट्रीम लेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेंगे भाई, बेसिक चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खाली बेसिक से काम नहीं होगा ना, ये भी तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग टाइम देखिएगा, हाँ स्टार्टिंग टाइम देखिएगा। आज तो ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास में देखेंगे तो मिलेगा। आइए, 46,800 रुपए की राशि एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया है कि एडी का संयुक्त हिस्सा बीसी के संयुक्त हिस्से का अनुपात ये है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का अनुपात ये है, ए को इतना मिलता है, ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर ये है, सी और डी के बीच का अंतर ये है, एक्स माइनस वाई। अब देखो ये टीयर 2 में पूछा गया, फर्स्ट टाइम में ही 8 होगा। अच्छा कोई बात नहीं, फर्स्ट लाइन में ही 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। ऑफलाइन की तरह क्लास कब चलेगा? ऑफलाइन की तरह क्लास बाबू, ये क्रैश कोर्स है, ऑफलाइन की तरह क्लास भी चलेगा। अभी मैं एक एक वीडियो आपको डालता रहूंगा। देखो ए और डी, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, चलो समझो, ए और डी और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है, 8:5। यानी पहले तो इसको बांटो 46,800 को, 8 5 13, तो 13 तिया 39, 7 78, 13 छक्के 78। यानी अगर हम यहाँ 3600 से गुणा कर दें, 72 144 288, यानी 88,800, और यहां गुणा करें 3600 से, तो 36 25 180, 18,000। ये क्लियर हो गया आपको? यानी एडी को मिला 28,800, एडी को मिला 28,800, और बीसी को मिला 18,000। आगे देखो, ए को मिला 18,400, अगर ए को मिला 18,400, ए को 18,400, ए को 18,400, तो यहां से डी का आसानी से निकाल सकते हैं। डी का कितना होगा, 28,800 में से, सॉरी 28,800 में से, 28,800 में से
क्या घटा दो 18,400 0,0,4,0 ये डी का निकल गया, तो ए का निकल गया, डी का निकल गया। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है, तो इसको 5:4 में बांट दो और टोटल 18,000, 9 से भाग दोगे 2,000, यानी ये हो जाएगा 2×5 = 10,000 और ये हो जाएगा 2×4 = 8,000। मिल तो गया सबका, ए बी सी डी सबका मिल गया। अब बोला गया है कि ए और बी का जो अंतर है उसको एक्स नाम दिया गया है, ए बी के अंतर को एक्स नाम दिया गया है, ये ए और ये बी है। ए और बी के अंतर को एक्स नाम दिया गया, यानी 18,400, 10,000 का अंतर होगा 8,400, इसको नाम दिया गया एक्स। और सी डी के अंतर को नाम दिया गया वाई, ये सी है, ये डी, डी को कितना मिला, ये इसका अंतर का नाम क्या दिया गया, वाई। तो 10,400 में से 8,000 घटाओगे 2,400 और x माइनस वाई पूछा, यानी इन दोनों का अंतर, तो 8400 और 2400 का अंतर होगा 6,000 रुपया। तो भैया ऑप्शन डी करेक्ट, और बहुत तगड़ा सा सवाल था। बोलो सवाल कैसा था? अरे कौन बता रहा, ए कौन बता रहा भाई? ए नहीं होगा विजेंद्र, अरे ये x है, ये y है, इसका नाम x बोला गया, इसका नाम y। ये बहुत तगड़ा सवाल है, मेंस का सवाल है भाई, हल्के मत लो, सवाल में दम है, सवाल में दम है। बोलो सवाल में दम है कि नहीं? सवाल को कितना स्टार देना चाहते हो? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार? स्टार देके बताएं, ये सवाल कितने स्टार का था, बताओ। ये भी सवाल तगड़ा है, बताओ। बोलो 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 भाई, बोलिए। सभी लोग लाइक करिए एक बार सेशन को, सभी लोग लाइक करें। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, क्या बात है भाई? और शेयर नहीं किए क्या आप लोग? और शेयर नहीं हुआ है? चलिए, अरे ये तो 5 स्टार के बदले 8 स्टार दे दिए, क्या बात है। देखो 1.5 लाख रुपए की धनराशि को एबीसी में बांटा गया, यानी 20, 30, 50%। चलो कोई बात नहीं, पहले बांटो। यानी इसको 2 रेशियो मिला है, इसको 3 रेशियो और इसको 5 रेशियो। तो 5, 3, 8, 2, 10, 10 की वैल्यू ये है, यानी ये वैल्यू किसकी, 10 की। पहले ध्यान से समझो, ये 10 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू होगी 15,000, एक की वैल्यू होगी 15,000, यानी अगर कोई पूछे ए को कितना मिला, तो 15 दूना 30,000, बी को कितना मिला, 15 तिया 45,000, और सी को कितना मिला, 15 पचे 75,000। ये तो क्लियर हो गया, मामला फिट है। अरे मामला फिट है, आओ यहां देखो, ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धन, यानी एक और धनराशि बांटा जा रहा है। ये तो एक धनराशि बांट दिया गया, अब एक दूसरी धनराशि बांटा जा रहा है। सर आप लेट से आए हैं इसलिए शायद, हाँ थोड़ा लेट से आए हैं सर, रवि सर की क्लास चल रही थी तो सर की क्लास खत्म हुई उसके बाद आए। चलो, ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली है, यानी ए को फिर से वही 30,000 मिला है, दूसरे पैसे से भी उसको, ए को फिर से 30,000 रुपए मिला है, यानी ये कुछ अलग पैसा था, ये अलग पैसा है। लेकिन बोला गया है कि ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितना उसे एक और धनराशि बंटवारे में मिली थी, जिसे उसे मध्य, यानी ए को मिला 50%, दूसरा पैसा बांटा गया, बी को मिला 30%, सी को मिला 20%, और ए को मिला 30,000। इसका मतलब ये 50% की वैल्यू है, यानी अगर इसको रेशियो बनाए तो क्या हो जाएगा, 5, 3, 2, ये 5 की वैल्यू है। तो अगर 30,000 रुपए 5 की वैल्यू है, अगर 30,000 रुपए 5 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू होगी 6,000। तो इस हिसाब से बी को मिलेगा 6 तरीके 18,000 यहां से बी को, और सी को मिलेगा 6 दूना 12,000, यानी ये अलग तीनों पैसा, ये अलग पैसा। बोला गया बी को उन दोनों में कुल कितना मिला, तो भैया बी को 45, 20, 65, यानी कि 63,000 रुपए
यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 63,000 रुपए, 63,000। गजब सवाल है। इस सवाल को कितना स्टार दे रहे हो? इस सवाल को कितना स्टार दे रहे हो जरा बताओ, बोलो भाई। चलो इस सवाल को करो। ओह, ये बताइए, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए। बोला गया जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश लेते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है, लेकिन यदि कक्षा बी के 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश लेते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। ए और बी में बच्चे कितने होंगे बताइए। देखो, जब ए से 5 बच्चे बी में जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं, यानी जब ए से जाएंगे 5 बच्चे तो माइनस होगा और बी में प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, इधर माइनस हो इधर प्लस हो गए, अब बराबर हो गए, एक कंडीशन। लेकिन यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में जाएं, यदि ये बी से 25 घटते और ये कक्षा ए में आते, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, तो बी के बच्चों की क्या बोला गया, ए में बच्चों की संख्या बी में बच्चों की संख्या से दोगुनी होती, यानी ये दोगुनी होती तो 2 से गुणा कर दो, क्योंकि अगर ये दोगुनी है तो 2 से बराबर करना पड़ेगा। अब इसी दोनों को सॉल्व कर लो, a प्लस 25 और बराबर होगा 2b माइनस 50। अगर हम इसको सॉल्व करें तो a माइनस 2b बराबर माइनस का 75, और यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर 10, माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल, b में से 2b जाएगा माइनस b, और माइनस b का मतलब माइनस 85, यानी b में बच्चे कितने थे 85, और अगर b में बच्चे 85 थे तो 85 रख देंगे, a का मान आ जाएगा, तो 85 रखेंगे तो 85 और 5 90, 95, यानी a में 95 बच्चे थे, ए में 95 बच्चे थे। तो क्या बोला गया, ए और बी के बच्चों की संख्या 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, तो सवाल आपका 19:17, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जबरदस्त उत्तर होगा। एक बार बताइए, एक बार सभी बच्चे बताएं। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा इतना ही सवाल है, चलिए तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि रेशियो के सवाल आप लोगों से बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखे हैं। रेशियो के सवाल बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखे हैं मेरे बच्चों। बताइए रेशियो का सेशन कैसे लगा। तो कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, और कल बेसिक, थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा बेसिक, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम लोग सारी चीजें करेंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करें। खुशी, विजेंद्र, शिखा, वैभव, आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लूं, थोड़ी बातचीत कर लें। करिश्मा यादव, खुशी, सौम्या, खुशी, बताइए कैसे हैं आप लोग, ठीक है। एक बार सभी बच्चे थंब दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। और संडे को 7 बजे एक बड़ी क्लास हम लेके आ रहे हैं आपके बीच, 3 से 4 घंटे की कंप्लीट बोट एंड स्ट्रीम की, देखना ना भूलें। यानी वो वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से बोट एंड स्ट्रीम में प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल जीरो से। मैं शुरुआत करूंगा एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी के सवाल से, और ले चलूंगा आपको मेंस तक। शुरुआत करूंगा एसएससी जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सवाल से, और ले चलूंगा आपको मेंस तक, और धीरे 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 लेवल बढ़ाते चलेंगे। फिर आपको आएगा सीखने में मजा, और सब कुछ सीख जाएंगे आप। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय, फिर मिलते हैं कल। तब तक खाओ पियो बढ़िया, और ठीक है फिर चले। लाइव कब आते हैं? अरे भैया लाइव आते हैं कितनी बार, 7 बजे तो 8 बजे तो आते हैं। 8 बजे मैं आता हूँ, रवि सर 7 बजे, मैं 8 बजे। तो चले फिर, आदेश है आप लोगों का, चले। चलो फिर दुआओं में याद रखना।